Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में पाठ 1 हमारा था मैं और मेरा देश। मैंने आपको उसकी वीडियो भी भेजी और वीडियो के माध्यम से आपको रीड भी करवाया और उसको एक्सप्लेन भी किया, समझाया भी ना बेटा, आपको आया होगा समझ में। और मैंने कुछ कठिन शब्द भी थे जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टफ थे, उनकी भी समझाने के लिए आपको एक वीडियो भेजी थी, तो आपको समझ में आई होगी ना। ओके, तो अब आज हम इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एक्सरसाइज। देखिए, सबसे पहले हमारे में शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो वो तो आपको हमेशा भी कॉपी में करने होते हैं, तो आपको शब्दार्थ कॉपी में करने हैं, ठीक है। शब्दार्थ करने के बाद पठन एवं लेखन अभिव्यक्ति, मतलब ये जो लिखे हुए हैं ना इतने सारे बहुत सारे कठिन शब्द, इनको शब्दों का उच्चारण मतलब बोलना भी है और साथ में इनको नीचे लिखने भी है। जो ऊपर लिखे हैं राम तीर्थ स्टेशन, मैंने आपको पढ़ना भी सिखाया है, देखना आप वीडियो में। ये आपको घर पर अपने आप खुद से फिल करना है। ओके, तो ये दो चीज़ें तो आपको समझ में। अब हमारा आता है प्रश्नों के उत्तर। शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर के उत्तर भी आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगी। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें एक पंक्ति दी हुई है, आप उनका मूल्य देना चाहते हो तो अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इस पंक्ति में यह बताया है, आशय किया है कि आप अपने शहर जाकर हमारे देश की बुराई नहीं करना। क्या आप चाहोगे कि कोई आपके देश की बुराई करे आपके सामने? नहीं चाहते ना। वैसे ही वो जो जापानी युवक था उसने रामतीर्थ महाराज जी से यही बोला था, स्वामी रामतीर्थ जी से, कि आप अपने शहर जाकर हमारे देश की बुराई नहीं करेंगे। ओके, अब हमारा प्रश्न 4 है, सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। क्या है हमारा, स्वामी जी के लिए फल कौन लाया था? फल वाला लाया था, भारतीय युवक लाया था, जापानी युवक? कौन लाया था? जापानी युवक। अपराधी को क्या दंड मिला था? विद्यालय से निकाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, जापान से निकाल दिया गया था, उसको विद्यालय से निकाल दिया गया था। इसका उत्तर क्या है? विद्यालय से निकाल दिया गया था। फिर स्वामी जी युवक की किस बात से मुग्ध हो गए? युवक ने अपने देश का गौरव बढ़ाया, युवक ने फलों के दाम नहीं दिए, या फिर स्वामी जी ने फल उपहार में मिल गए, उन्होंने युवक को देखा कि वो अपने देश की बुराई सहन नहीं कर सकता, उसने अपने देश का गौरव बढ़ाया। ओके, अब हमारे ये हैं पाठ्यांश से। तो निम्नलिखित प्रश्नों को गद्यांश को पहले तो आपको पढ़ना है। आपको पता है ना अपठित गद्यांश एग्जाम में भी आता है, तो आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना है और उसके उत्तर भी ढूंढना है। तो घर पर रीड आप करेंगे। हमें कैसे कार्य नहीं करना चाहिए? हमें यह लिखा है, देखो, यह हम समझ लें कि हमें हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध हमारे देश की हीनता से। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं, हमें हमेशा हीन और बुरे काम नहीं करना चाहिए। जब कोई बुरा काम करते हैं तो उनके माथे पर कलंक का टीका नहीं लगता, रॉन्ग लगता है, तो सही गलत में इसमें रॉन्ग आएगा, ठीक है। अब फिर जब यहाँ पर यह देखो, जब हम कोई बुरा काम करते हैं, हीन, इसमें हम लिखेंगे हीन काम करते हैं, तो हमारा नहीं, अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे देश का गौरव बढ़ता है, ठीक है। अगर हम कोई नेक काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हमारे देश का गौरव बढ़ता है, ठीक है। श्रेष्ठ इसमें आएगा, श्रेष्ठ, आप पर ध्यान देंगे, श्रेष्ठ है। विलोम शब्द हीन का अहीन, अप्रतिष्ठा का प्रतिष्ठा, ठीक है। उसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य में, ये हमारे मतलब उत्तरवाचक में उत्तर दिए हुए हैं, इनको हमको प्रश्नवाचक में। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, तो हमने इसको प्रश्न में क्या लिख दिया? एक जापानी युवक कहाँ खड़ा था, तो कहाँ आ गया यहाँ पे। फिर स्वामी जी ने युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए, तो इसका प्रश्न होगा क्या हो गए। एक लड़का जापान में, प्रश्न, हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। एक लड़का जापान में शिक्षा लेने गया, तो एक लड़का जापान में शिक्षा की जगह लिख देंगे क्या लेने गया। देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें शिष्ट आचरण करना चाहिए, तो देश की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमें कैसे आचरण करना चाहिए, ठीक है। दूसरे देश में युवक को दुर्व्यवहार का चित्र निकाल लिया, उसने क्या किया था आपको पता है ना। दूसरे देश के युवक ने पुस्तक, तो इसमें आएगा दूसरे देश के युवक ने, ये आपको खुद करना था। दूसरे देश के युवक ने पुस्तक से क्या निकाल लिया था, ठीक है। अब सही शब्द पर सही चिन्ह का निशान लगाना है। जैसे राम तीर्थ जो लिखा है, 3 तरह का लिखा है, देखो 1 2 3, लेकिन सही राम तीर्थ कौन सा है? ये वाला। प्लेटफॉर्म भी 3 जगह लिखा है, बट प्लेटफॉर्म पीछे वाला बिल्कुल सही है। पुस्तकालय भी बीच वाला सही है। आग्रह, इसमें से यहाँ टिक लगा है, वो वाला सही। श्रेष्ठ था सेकेंड वाला।
अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो भारत में रहता हो भारतीय, जो जापान में रहता हो जापानी, जिसने अपराध किया हो वो अपराधी, जो केवल फल खाता हो फलाहारी, जो उसकी प्रतिष्ठा हो प्रतिष्ठित, जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ, जहाँ पुस्तकें रखते हैं पुस्तकालय, राष्ट्र से संबंध रखने वाला राष्ट्रीय। उसके बाद इसको हम छोड़ के अब हम कह रहे हैं निम्न विशेष भाववाचक संज्ञा, लंबा का लंबाई, चौड़ा का चौड़ा, भाववाचक संज्ञा याद करते हैं ना वैसे ही करना है, बुरा का बुराई और मोटा का मोटापा। आया समझ में? सबसे मेन चीज़ हमें ये जानना है, जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं वे असंभव बाधाओं का सामना करते हुए इसे बदल सकते हैं। बराक ओबामा ने ये बात बोली है, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। ये मैं आपको जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगी भी और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। यदि स्वदेश अभिमान सीखना है तो सीखो एक मछली से जो स्वदेश पाने के लिए तड़प तड़प कर जान दे देती है। नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है कि अगर हम अपने देश में अभिमान बताते हैं तो एक मछली से सीखो जो पानी के लिए भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है जब उसको पानी नहीं मिलता है। तो ये बात किसने कही है? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ओके, आपको आया समझ में? एक्सरसाइज मैंने आपको फिल करा दी है। अब आपको अपने हिंदी की कॉपी में प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ लिखना है और याद भी करना है और साथ में एक्सरसाइज को फिल करना है। मैं आपको इसको PDF के माध्यम से वर्क भेजूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।